सीक्रेट से ज्यादा खतरनाक चिकन है। कैंसर ये बहुत ज्यादा फैलाता है। जब तक ये स्टीरॉयड मुर्गी को नहीं लगता, मुर्गी अपने एक ह्यूज फॉर्म में नहीं आती। इंसुलिन को बहुत हाई अमाउंट में ले जाता है, आपकी वेन्स को एकदम स्वेल कर देता है। सिगरेट पीता हूँ? सिगरेट नहीं है बाबू भैया, जी अगर आप 10 सिगरेट्स पीते हैं तो ये उससे ज्यादा खतरनाक है। 10 सिगरेट से ज्यादा खतरनाक चिकन है। बस बहुत हो गया, आज तो इस बात का फैसला कर ही डालते हैं। अब इस जहालत का हम क्या जवाब दें? चलें, ये लेडी डॉक्टर है, इनके साथ हम सख्ती से बात नहीं करते और इनकी इस जहालत को हम कम इल्मी या ला इल्मी तस्वुर कर लेते हैं और अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो हिकमत और दानाई इन्होंने सीखी है ये यूट्यूब के किसी मैदे और जिगर के डॉक्टर का कोई लेक्चर सुन लिया होगा या व्हाट्सएप पे कोई फॉरवर्ड मैसेज आ गया होगा जिससे बड़ी इंस्पायर हो गई होंगी, या यूट्यूब पर ही मौजूद किसी बाबे या सरकार ने इनके ऊपर ये इल्म और दानाई के और हिकमत के दरवाजे खोले होंगे। ब्रायलर चिकन सेम लाइक पिग है, बच्चों को फार्मी मुर्गी ज्यादा ना खिलाएं। उसका रूहानी ये असर हुआ कि वो बच्चे माँ बाप के नाफरमान हुए, अल्लाह रसूल के बागी हुए। फिल्मों में, ड्रामों में, इंटरनेट में, फहाशी में, बुराई में, अय्याशी में वो बच्चे बहुत आगे चले गए जिन्होंने ज्यादा फार्मी मुर्गी खाई। ये जो ढोंगी बाबा हैं ये तो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, ये तो अपना मंजन बेच रहे हैं और इनका टारगेट तो बेवकूफ़ लोग हैं, जाहिल लोग हैं। लेकिन आप तो एक डॉक्टर हैं, आप तो एक साइंस की स्टूडेंट है, मतलब आपसे तो ये तवक्को नहीं की जा सकती। इवन इसके लिए डॉक्टर होने की भी ज़रूरत नहीं है। प्राइमरी के बच्चे को भी पता है कि रिस्पायरेटरी सिस्टम एक अलग सिस्टम है, एक अलग तरीके से काम करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम एक अलग सिस्टम है, एक अलग तरीके से काम करता है। जब आप सिगरेट पीते हैं वो आपकी सांस की नाली से आपके फेफड़ों में जाता है। जब आप चिकन खाते हैं वो आपकी खुराक की नाली से आपके मैदे में जाता है, आपके इंटेस्टाइन में जाता है। ये मुझे आपको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानती हैं। मतलब जो आपने बात की है सिगरेट पीने और चिकन को मिलाने की, है तो ऐसे ही बात है जैसे कोई ब्यूटिशियन कहे कि अगर आप मैनिक्योर कराएंगी तो आपके दांत चमक जाएंगे, या कोई डेंटिस्ट ये कहे क्योंकि आप पान खाते हो इसलिए आपके नाखून लाल हो जाएंगे। मतलब नाखून और दांतों का ये दो अलग अलग सिस्टम है। इसी तरह रिस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम अलग अलग सिस्टम है। मतलब किसी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन में भी मुझे समझ में नहीं आ रही कि इनका कोई कोरिलेशन कैसे बैठता होगा, इनकी कोई लॉजिक कैसे बन सकती है। यानी आप चाहत फतेह अली खान के गाने में भी कहीं ना कहीं सुर ढूंढ लेंगे, लेकिन आपकी इस बात में मुझे कोई सर पैर नहीं मिल रहा। हाय हाय ओए ओए। चलें, आपकी इस बात को हम आपकी कम इल्मी समझकर माफ़ कर देते हैं, लेकिन आपने फिर आगे चल के हमारे मुल्क की माओं, बेटियों और बच्चियों के साथ बड़ी जाती की जब आपने उनको डराया ये कहकर के चिकन खाने से पीसीओआर होता है। अमूमन फीमेल्स के अंदर पाया जाता है पीसीओएस, जिसे हम कहते हैं जो ओवरी सिस्टिक सिंड्रोम है, ये उसके अंदर बहुत बड़ा एक हाई रिस्क है। कैंसर ये बहुत ज़्यादा फैलाता है। इसके अलावा ये डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है, आपकी इंसुलिन को बहुत हाई अमाउंट में ले जाता है। खुदा का वास्ता लोगों से सच बोलें। मतलब आप अपने किसी सीनियर से पूछ लें, अपने किसी प्रोफेसर से पूछ लें कि पीसीओआर के पेशेंट को वो खाने में क्या रिकमेंड करते हैं। फाइबर और लीन प्रोटीन। अब लीन प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? पूरी दुनिया के डॉक्टर खवातीन को चिकन खाने के लिए तरगीब दे रहे हैं कि वो पीसीओआर से बचें, और आप कह रही हैं कि ये पीसीओआर जो है वो चिकन खाने से हो रहा है। ये बहुत बड़ी जाती है, ये हम आपको नहीं करने देंगे। खुदा के लिए इतनी बड़ी पेशावराना गफलत ना करें, इतनी बड़ी पेशावराना बददियानती ना करें। अपने पेशेंट्स को सही बात सही तरीके से बताएं, ना आपको सारी ज़िंदगी रिग्रेट होगा कि आपने कितनी खवातीन को जो है वो डिप्राइव किया, महरूम किया अच्छी ग़िज़ाइयत से, ये गलत इन्फॉर्मेशन देकर। और आप इस गुनाह का अजाला नहीं कर पाएंगी। आप डॉक्टर हैं, आपने ओथ लिया है और आपको अपने ओथ की पासदारी इसी तरह करनी चाहिए कि लोगों को आप सही और सच्ची बात बताएं। सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो। अच्छा, इसके बाद आपने फिर कौम के साथ वही प्रैंक किया जो सब लोग करते हैं, हार्मोन और स्टीरॉयड के इंजेक्शन वाला। जब तक ये स्टीरॉयड मुर्गी को नहीं लगता, मुर्गी अपने एक ह्यूज फॉर्म में नहीं आती। कोई बुनियाद नहीं है इसके, कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन हर कोई इसके ऊपर बात कर रहा होता है। इसका हम एक तफसीली जवाब पिछली वीडियोस में दे चुके हैं, जिसको जानना है वो पिछली वीडियो देख ले। तो खुदारा इस कहानी से बाहर निकले। मतलब ये हम कब तक सुनते रहेंगे कि मुर्गी को स्टीरॉयड और हार्मोन लगते हैं ताकि वो जल्दी ग्रो करे, तरबूज को लाल रंग के टीके लगते हैं ताकि वो लाल दिखे, गाय और भैंस को चूने के टीके लगाते हैं ताकि उसका दूध सफ़ेद हो। मतलब यार कोई इतनी बेसलेस बातें ना किया करें, कोई बुनियाद वाली बात किया करें ताकि उसका जवाब देने में लॉजिकली हमें भी मजा आए। मजा नहीं आ रहा है। आपकी इन तमाम ज्यादतियों के बावजूद एक बात पर आपको सीरियसली दाद देना बनती है, और उसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं कि आपने वो पहली प्रोपेगेंडा वीडियो बनाई। आज से पहले किसी ने भी उस बीमारी का नाम नहीं लिया जो वाकई में चिकन खाने से हो सकती है। अलबत्ता आपने उसको सही तरह से डायग्नोस नहीं किया, आपने सही तरह से उसके सिम्टम्स नहीं बताए, इवन आपने उसको सही तरह से प्रोनाउंस भी नहीं किया। वो साल्मोनेला है जिसको आपने पता नहीं क्या कहा। सैल्मोनेला इसके अंदर बेसिकली बैक्टीरिया है जो आपकी बॉडी के अंदर जैसे ही जाता है आपकी वेन्स को एकदम स्वेल कर देता है। साल्मोनेला
साल्मोनेला कोई डरने वाली चीज़ नहीं है। ये हमारी सब्जियों, फलों, दूध, अंडे, मुर्गी, गोश्त हर चीज़ में पाई जाती है। इससे बचने का सिर्फ एक ही हल है कि आप चीज़ों को अच्छी तरह से धोएं और अच्छी तरह से कुक कर लें। जब साल्मोनेला के बैक्टीरिया को हीट मिलती है तो उसकी ऑटोमेटिकली थर्मल डेथ हो जाती है। और NCBI कहता है कि अगर आप किसी भी खाने को 12 मिनट तक 130 से 145 डिग्री के टेम्परेचर पर पकाएं तो उसके अंदर जो साल्मोनेला उसकी थर्मल डेथ हो जाती है और आपका खाना बिल्कुल जो है वो सेव हो जाता है। साल्मोनेला उसके अंदर बिल्कुल अनडिटेक्टेबल लेवल तक गिर जाता है, ख़त्म हो जाता है, बूम। और फिर जाते जाते आपने एक और इलॉजिकल सा लतीफ़ा सुनाया कि मुर्गी के गोश्त को कम हीट से पकाने से इंसान मोटा हो जाता है और ज़्यादा हीट से पर पकाने से वो पतला हो जाता है। पता नहीं क्या लॉजिक थी, मैंने वो इतनी गौर से सुनी नहीं। जब आप चिकन को हाई हीट पे पकाएंगे तो वो आपके वेट लॉस में काम देती है। लो हीट पे रखें तो ये सारी चीजें एक्टिव होती हैं जो कि जी वेट गेन में काम आती है। लेकिन इस लतीफ़े पर हम आपके लिए क्लैपिंग कर लेते हैं और ये आपको यकीनन स्टैंड अप कॉमेडी के करियर में वो मुकाम दिला सकता है जो सुर और संगीत और मौसीकी की दुनिया में चाहत फ़तेह अली खान को उनके बदू बदी से हासिल हुआ है। अस्सलाम वालेकुम।